Hello everyone, hope you all are doing well. So today we will discuss about white blood cells. White blood cells are also known as leukocytes. Leukocyte is a Greek word in which leuko means white and cyte means cell. White blood cells are the soldiers of the body. इसका मतलब है वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में जो फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड सेल्स में से सबसे लार्जेस्ट होते हैं और ये सिर्फ हमारे ब्लड में 1% प्रेजेंट होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो कंटेन्स न्यूक्लियस एंड ग्रेन्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। वाइट ब्लड सेल्स को ग्रेन्यूल्स की बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रेन्यूलोसाइट एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, जो कि फर्दर आगे डिवाइड होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन 13 to 20 डेज होता है। नेक्स्ट हम इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का सबसे पहला फंक्शन है डिफेंस एंड इम्यूनिटी। वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो या कोई और डिजीज़ हो तो उससे फाइट करते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में फॉरेन इन्वेडर से या फॉरेन इन्वेडिंग पैथोजन से फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा फंक्शन है डिटेक्ट फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉय इट। अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन इन्वेडर या फॉरेन पैथोजन एंटर हो जाए तो वाइट ब्लड सेल्स उसे डिटेक्ट करते हैं और उसे किल करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस एंटर हो जाए तो वो वायरल सेल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वाइट ब्लड सेल्स को सिग्नल देगा और वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में वायरल सेल्स को किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ WBCs। सो अब हम WBCs की फॉर्मेशन को या प्रोसेस जिसके थ्रू WBCs बनते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्टली द फॉर्मेशन ऑफ WBCs इज़ नोन एज ल्यूकोपोइसिस। सो सबसे पहले हीमोसाइटोब्लास्ट एक सेल है जो कि होता है बोन मैरो में प्रेजेंट। इस सेल को स्टेम सेल भी कहा जाता है। इस सेल से आगे माइलोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट बनते हैं। माइलोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट आर द इमेच्योर फॉर्म ऑफ WBCs। इनसे फर्दर मेच्योर फॉर्म्स बनेंगी जिससे हमें WBCs मिलेंगे। सो माइलोब्लास्ट से प्रोग्रेन्यूलोसाइट बनता है जिसको हम माइलोसाइट भी कह सकते हैं। प्रोग्रेन्यूलोसाइट फर्दर डिवाइड होता है बेसोफिल, इयोसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल में और ये ग्रेन्यूलोसाइट्स भी कहलाते हैं तीनों, क्योंकि ये तीनों ग्रेन्यूलर टाइप्स ऑफ WBCs होते हैं। नेक्स्ट इज लिम्फोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। ये दोनों WBCs की इमेच्योर फॉर्म है जो कि आगे अपनी मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होंगी। लिम्फोब्लास्ट लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होगा और मोनोब्लास्ट मोनोसाइट में कन्वर्ट होगा। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट दोनों ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। WBCs की ए ग्रेन्यूलोसाइट फॉर्म है। टाइप्स ऑफ WBCs की दो टाइप्स होती हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल्स आ जाते हैं और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आ जाते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो WBCs में सबसे अबंडेंट सेल प्रेजेंट होते हैं, सबसे अबंडेंट टाइप होती है ये WBCs की। अब हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में। सो ल्यूकोसाइटोसिस होता क्या है? जब हमारी बॉडी में WBCs 11,000 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ल्यूकोसाइटोसिस किन वजूहात की वजह से होता है? इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस, स्मोकिंग, बर्न्स, सर्जरी, ट्यूबरक्लोसिस, बोन मैरो ट्यूमर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एलर्जीज, स्ट्रेस, बोर्ड डिजीज़, ल्यूकीमिया, एस्थमा, टिश्यू डैमेज, प्रेगनेंसी एंड यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ल्यूकोपीनिया एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी बॉडी में तब डेवलप होती है जब हमारी बॉडी में WBCs 4,000 से कम होते हैं। हमारी बॉडी में WBCs की नॉर्मल रेंज 4,000 to 11,000 होती है और जब WBCs 4,000 से कम हो जाएं तो हमारी बॉडी में ल्यूकोपीनिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसकी कॉजेज़ हैं स्वीयर इन्फेक्शन, लिवर डिजीज़, स्प्लीन डिजीज़, बोन मैरो डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV,
लिपस, रेडिएशन थेरेपी, एक्सेस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड लिम्फोमा, जो कि लिम्फोसाइट्स का कैंसर है। टेस्ट पर्पस, WBCs का टेस्ट पर्पस क्या होता है? वाइट ब्लड काउंट हमारी बॉडी में तब परफॉर्म किया जाता है जब हमारी बॉडी में WBCs का नंबर ज़्यादा होता है या कम होता है, ताकि हम डायग्नोस कर सकें कि हमारी बॉडी में कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है। नॉर्मल रेंज ऑफ WBCs, न्यू बॉर्न्स में WBCs 9,000 से 30,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं, और चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 6,200 से लेकर 17,000 per microliter of blood WBCs are present. Children over the age of 3 and adults, the normal range is 4,000 to 11,000 per microliter of blood. Specimen collection for WBC count. WBCs का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम वेन से ब्लड लेंगे और ब्लड 3 to 5 ml होगा। उस ब्लड को हम EDTA ट्यूब में कलेक्ट करेंगे और फिर हम WBC काउंट का जो टेस्ट है वो मैनुअली न्यूबार चैम्बर पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आजकल ऑटोमेशन पर परफॉर्म ज़्यादा किया जाता है। सो ऑटोमेशन पे हम CBC एनालाइज़र पे ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं।